देखिए, कल आप लोगों को हम बताए थे समानांतर बल, उसका प्रकार और समानांतर बल और संगामी बल। संगामी बल का एग्जाम्पल भी कल आप लोगों को बताए थे। चूंकि अब जो हम लोग कुछ न्यूमेरिकल, कुछ ऑब्जेक्टिव, कुछ रीजनिंग क्वेश्चन पढ़ेंगे, तब उसके बाद हम लोग अगले चैप्टर में प्रवेश करेंगे। ठीक है। एनसीईआरटी किताब आप लोग लेके आइएगा। चूँकि सवाल लिखाते नहीं हैं, सिर्फ सवाल जो है समझा देते हैं, फिर उसका आगे न्यूमेरिकल बताना शुरू कर देते हैं। आपके पास किताब रहेगा तब ना आप सवाल पढ़िएगा। सवाल लिखाने में लगता है 15-20 मिनट, अब बताने में लगता है मात्र 4 मिनट 5 मिनट। ऐसे क्या होता है कि सवाल फिर आपको 1-2 को बताएंगे, समय खत्म हो जाएगा। नहीं लिखाएंगे सवाल, खाली बताते जाएंगे, तो 5 को 4 को 5 को बता देते हैं। ये जो है ये 11th का 7 से 8 सुबह का बैच है। इसमें आप लोगों को एगो रीजनिंग क्वेश्चन आता है कि निर्वात में घोड़ा जो है अपने घोड़ा गाड़ी को नहीं खींच सकता है, क्यों? ये रीजनिंग क्वेश्चन आता है। और कोई कोई विद्यार्थी भी आपसे सब क्वेश्चन पूछ लेगा कि भाई बताओ तो, यहाँ पे ज़मीन पर घोड़ा खींच लिया, निर्वात में क्यों नहीं खींच सकता है? तब आप बोलिएगा निर्वात मतलब जहाँ की हवा नहीं रहता है। ज़मीने पर अगर उसको ऐसे जगह रख दिया जाए जहाँ पर कि बिल्कुल वैक्यूम है, तो होता क्या है, घोड़ा गाड़ी जब गाड़ी खींचता है तो घर्षण बल के कारण वो अपने पैर से पृथ्वी को पीछे की ओर ढकेलता है, यानी कि उसको प्रतिक्रिया बल मिलता है। निर्वात में क्या होता है, प्रतिक्रिया बल नहीं मिल पाता है। प्रतिक्रिया बल नहीं मिलने के कारण घोड़ा जो है घोड़ा गाड़ी को नहीं खींच पाता है। बस इसमें याद रखना है बेटा, सब रीजनिंग क्वेश्चन है। देखिए, कुछ क्वेश्चन ऐसा आएगा कि आपको लगता है कि अरे बाप रे इतना हल्का क्वेश्चन, तो आप अब अपना कहानी बना के लिखना शुरू कीजिएगा कि निर्वात में घोड़ा ऐसे नहीं खींच पाएगा कि घोड़ा का जमीन में गोड़े नहीं रखेगा, घोड़ा हवा में रहेगा। तो कुछ से कुछ नहीं समझे, ये सब बातें कुछ कहानी कितना बना लीजिए, बट यू हैव टू राइट अकॉर्डिंग टू द फिजिक्स एंड यू हैव टू थिंक अकॉर्डिंग टू द फिजिक्स। आपको लिखना है, सोचना है फिजिक्स के अनुसार। ठीक है। तो क्वेश्चन लिखेगा, निर्वात में घोड़ा गाड़ी नहीं खींच सकता है, क्यों? निर्वात में घोड़ा गाड़ी नहीं खींच सकता है, क्यों? ए लड़का आवाज नहीं करो। निर्वात में घोड़ा गाड़ी नहीं खींच सकता है, क्यों? निर्वात मतलब आकाश में। ये अलग बात है कि पहले हम लोग सुनते थे आकाश में जो है रथ चलता था ना, उसका महाभारत में सब नहीं देते हो, रथ, पुष्पक विमान सब, रथ सब, वो बस वहीं तक ठीक है, महाभारतीय तक ठीक है, फिजिक्स नहीं मानता उसको। आंसर में लिखिएगा कह सके ए बालिका कृति कुमारी, कुमकुम, किसको 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 वीर तुम बड़े चलो, बड़े चलो। चलिए देखिए, लिखिए, लिखना शुरू कीजिए। 1-2 को यहाँ बैठ जाओ, सब उस पर नहीं हटेगी। एक ना कह सके नहीं बाबू। देखिए 3-3 लोग बच्ची बैठी हैं, आप कुछ बोल देंगे तो रिकॉर्डिंग हो जाएगा बेटा, सब बाद में पता है। कल
अब बुला ही नहीं रही थी तो आएगी किसी को? समझे? कल एगो ऐसे पढ़ा रहे थे तो कुछ ऐसा बोल दिए, मजाक नहीं होता, ऐसे मजाक कर दिए। अब वो लड़का फनी मोमेंट करके रिकॉर्डिंग कर लिया और उसके बाद हमको भेजा के, अभय सर का फनी मोमेंट, मजा आ गया आज पढ़ के। अब हमको भेजा तो हम भी देखे, तो कैसे कैसे दिमाग लगाते हैं, मतलब गजब गजब के लोग होते हैं। लिखिए, निर्वात आंसर में निर्वात या रिक्त स्थान में या रिक्त आकाश में, निर्वात या रिक्त आकाश में, निर्वात या रिक्त आकाश में निर्वात या रिक्त आकाश में घर्षण की अनुपस्थिति में घोड़े को आगे बढ़ने के लिए, घर्षण की अनुपस्थिति में घोड़े को आगे बढ़ने के लिए घोड़े को आगे बढ़ने के लिए प्रतिक्रिया बल प्राप्त नहीं होता है। प्रतिक्रिया बल प्राप्त नहीं होता है। प्रतिक्रिया बल प्राप्त नहीं होता है, जिसके कारण घोड़ा निर्वात में गाड़ी नहीं खींच पाता है, गाड़ी नहीं खींच सकता है। इसके कारण घोड़ा निर्वात में गाड़ी नहीं खींच सकता है। अगला क्वेश्चन लिखिएगा। अगला क्वेश्चन लिखना है, स्थैतिक घर्षण, अगला क्वेश्चन लिखिएगा, स्थैतिक घर्षण स्थैतिक घर्षण कोमा सीमांत घर्षण कोमा सीमांत घर्षण एवं गतिक घर्षण में किसका मान अधिकतम होता है? एवं गतिक घर्षण में किसका मान अधिकतम होता है? किसका मान मैक्सिमम होगा? सीमांत का आंसर में लिखिए, सीमांत घर्षण का मान अधिकतम होगा। अगला क्वेश्चन लिखिएगा। अगला क्वेश्चन, म्यू आर म्यू एस एवं म्यू के, म्यू आर कोमा म्यू एस एवं म्यू के को बढ़ते क्रम में लिखें। म्यू आर
कॉमा म्यू एस एवं म्यू के को बढ़ते क्रम में लिखें। एक मिनट यहाँ ध्यान से देखना है, सिर्फ 1 मिनट समझिएगा। सब पहले ये जो सिंबल लिखे सबका पूरा फॉर्म याद है। म्यू आर क्या है? रोलिंग घर्षण गुणांक, यानी कि लोटनिक घर्षण गुणांक, कोएफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन। म्यू एस स्टैटिक्स, म्यू के काइनेटिक। यहां पर क्या कह रहा है, किसमें लिखना है? बढ़ते कि घटते क्रम में? बढ़ते क्रम का मतलब हो गया सबसे पहले 1 लिखेंगे, उसके बाद 2, उसके बाद 3, ऐसे लिखेंगे। इसमें सबसे छोटा किसका मान होगा? म्यू आर, उसके बाद म्यू के, उसके बाद म्यू एस। ये बेटा 2 नंबर का पूछा गया है, ठीक है, 11th एग्जाम में। आंसर में इस तरह उतार लीजिए, ये पूछा गया है 2 नंबर का। चलिए उतारिए फटाफट। आएगा मजा बरसात का। ओ सॉरी, साइन उल्टा हो गया ना रे, साइन उल्टा हो गया, ऐसे होगा ऐसे। हाँ ठीक ठीक, ये बढ़ते क्रम में छोटा से लिखेंगे ना बड़ा। हाँ हाय रे। चलिए, एक बच्चे का कहना है कि सर जी म्यू के बीच में लिख दिए हैं। बेटा के का मान छोटा तब होगा जब तुलना करेंगे किसमें? स्थैतिक, गतिक और सीमांत में। और अगर काइनेटिक स्लाइडिंग में करेंगे तो के का मान होगा, और स्लाइडिंग रोलिंग में फिर तुलना करेंगे तो स्लाइडिंग का ज़्यादा, रोलिंग का कम, सबसे कम रोलिंग। हाँ, अगला क्वेश्चन लिखिएगा। चलिए, एक बच्चा जब पूछा है तो लिखाइए देते हैं। लिखिए, सबसे कम मान कौन घर्षण बल का होता है? सबसे कम मान कौन घर्षण बल का होता है? सबसे कम मान कौन घर्षण बल का होता है? आंसर में लिखिएगा, सबसे कम मान रोलिंग फ्रिक्शन का होता है। आंसर लिखिएगा, सबसे कम मान रोलिंग फ्रिक्शन का होता है। सबसे कम मान रोलिंग फ्रिक्शन का होता है। ROLL, ROLL। बीच में कैसे घुस जाए? आप कौन समस्या है? गलती लिखी है तो गलती सही हो जाएगा, काट के नीचे लिखिए। ए बाबू, याद हो गया सबको? अच्छा, आपको घर्षण बल क्या को पढ़ाए? 5 गो। पहले सुनो कौन कौन पढ़ाए रे, सुनो। सबसे पहला नंबर स्थैतिक, स्टैटिक फ्रिक्शन। दूसरा काइनेमेटिक, गतिक फ्रिक्शन। तीसरा रोलिंग फ्रिक्शन, लोटनिक। चौथा स्लाइडिंग। पांचवा लिमिटिंग, सीमांत। पढ़ा है ना? तो पांचों में सबसे कम किसका मान है? रोलिंग फ्रिक्शन का। ठीक है, अविनाश कुमार, ठीक है ना? चलिए अगला क्वेश्चन लिखिएगा। दो सतहों के बीच, दो सरफेस, सतह, दो सतहों के बीच, दो सतहों के बीच घर्षण बल
या घर्षण गुणांक किन किन बातों पर निर्भर करता है? दो सतहों के बीच घर्षण बल या घर्षण गुणांक किन किन बातों पर निर्भर करता है? किन किन बातों पर निर्भर करता है? आंसर में लिखिएगा। आंसर में लिखना है दो सतहों के बीच घर्षण बल, दो सतहों के बीच घर्षण बल या घर्षण गुणांक या घर्षण गुणांक कॉमा दोनों तलों के या दोनों सतहों के बीच कार्यरत घर्षण बल नहीं, एक मिनट सर, दोनों सतहों के बीच कार्यरत नहीं, दोनों सतहों के बीच अभिलंब प्रतिक्रिया बल, दोनों सतहों के बीच अभिलंब प्रतिक्रिया बल पर निर्भर करता है। अभिलंब प्रतिक्रिया बल पर निर्भर करता है। इसका बहुत रुचि जाने लगा रे। अच्छा सुनिए, बर्फीला जगह पर, जहां पर कि बर्फीला रास्ता होता है, उस जगह पर चलने के लिए बालू का रेत बिछा दिया जाता है। क्यों, ऐसा क्यों किया जाता है? घर्षण बल को बढ़ाने के लिए। क्वेश्चन लिखिएगा, बर्फीले रास्तों पर, क्वेश्चन लिखिएगा, बर्फीले रास्तों पर, बर्फीले रास्तों पर बालू को, बर्फीले रास्तों पर बालू को छिड़का जा, क्या बालू को छींटा जाता है? क्यों? छिटना या बालू को छिड़कना, छिड़कना तो छींटने ठीक है। बालू को छींटा जाता है क्यों? या बालू को डाला जाता है क्यों? क्यों, समझ में आया? इसका एक शब्द का आप आंसर लिख सकते हैं। क्या लिखिएगा? घर्षण बल को, एक शब्द याद रहेगा। क्या लिखेंगे?
कभी कभी आता है ना, एक वाक्य में उत्तर दें, एक वाक्य में क्या लिखेगा? घर्षण बल को बढ़ाने के लिए बर्फीले रास्तों पर बालू को छीटा जाता है। समझ में आया? लिखिए, घर्षण बल को बढ़ाने के लिए, घर्षण बल को बढ़ाने के लिए घर्षण बल को बढ़ाने के लिए बर्फीले रास्तों पर बालू को छींटा जाता है। चलिए एक क्वेश्चन और देखिएगा। देख रहे हैं, चिंता मत कीजिए। हाँ, सीधा क्लियर चेहरा आ रहा है नज़र, चिंता मत कीजिए, वो आ जाएगा समझ में, अभी चिंता नहीं करना हो। जैसे पकड़े हुए ना, सबका गुस्सा उस पर निकल जाएगा। हम बार बार बोल रहे हैं, जो पकड़ाइएगा, जितने बच्चे का गुस्सा है सबका उस पर निकाल देंगे एकदम, याद रखना। इसलिए हम बार बार बोल रहे हैं कि नहीं, सब यहाँ कैमरा में क्लियर आ रहा है कि कौन पीछे हुलुक बुलुक कर रहा है, कौन पीछे ताक झांक कर रहा है। देखिए, कुछ बच्चे इसमें ऐसे हैं जो कि अपना फिक्स है, वो सोच लिया है कि हमको, मतलब वो बच्चा अपने दिमाग में सेट कर लिया कि पास हम तो नहीं करेंगे, लेकिन तुम दो चार गो को भी पास नहीं करने देंगे। बात समझे कि नहीं? तो वैसे लोगों से संपर्क से दूर रहें, क्योंकि बेटा याद रखिएगा कि वो अगर इनकेस मान लीजिए उनके साथ अगर हम डंगाएंगे तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं निकल आते समय दो चार मुक्का आप लोगों को भी लग जाएगा, जो सब साथ में रहेगा। याद रखें, पहले बोल दे रहे, समझा रहे हैं, पहले मैं बहुत कोशिश करता हूं समझाने का, ठीक है? जब देख लेते हैं कि नहीं अब मुश्किल है, तब अपने भाषा में समझाते हैं, ठीक है? तब अभय यादव वॉशिंग मशीन में उसको धो देते हैं बढ़िया से। हाँ, हमने एक वॉशिंग मशीन का आविष्कार किए हैं, पूरा एकदम सर्विसिंग करते हैं एकदम, और जिस जगह सर्विसिंग कर देते हैं और फिर जिंदगी में कभी दाग नहीं लगेगा, वाइट हो जाता है एकदम। चलिए सुनिए, ये है क्वेश्चन, हम बोल रहे हैं कि प्रारंभ में घोड़ा को गाड़ी खींचने के लिए, ये सब रीजनिंग क्वेश्चन आता है, अधिक ताकत लगाना पड़ता है। कभी देखो ना, जब आप ही को, जब गाड़ी पहले रेस्ट में है, जब गति में लाइएगा तो ज़्यादा ताकत लगेगा, फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद फिर ताकत कम लगाना पड़ता है। इसका सबसे बड़ा कारण क्या बेटा, सुन लीजिएगा, कि जब घोड़ा रेस्ट में था, गाड़ी रेस्ट में था, अब जब वह ताकत लगाता है तो उसको सीमांत घर्षण, जिसका मान सबसे अधिक होता है, सीमांत घर्षण के विरुद्ध उसको बल लगाना पड़ता है, उसको कार्य करना पड़ता है। और आपको बताए होंगे कि सीमांत घर्षण बल का मान क्या होता है, मैक्सिमम होता है। उस मैक्सिमम के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है, और फिर जब एक बार गति में आ जाता है तो गति में घर्षण बल का मान कम होता है, फिर गति में घर्षण बल कम लगाने की आवश्यकता होती है। बस में जब गाड़ी रेस्ट में था तो घोड़ा को सीमांत घर्षण के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है, तो सीमांत घर्षण के विरुद्ध कार्य करने के लिए उसको अधिक ताकत लगाना पड़ता है, ठीक है? अब फिर उसके बाद जब एक बार गाड़ी गति में आ जाता है तो गति घर्षण का मान कम होने के कारण उसको कम बल लगाना पड़ता है। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? क्वेश्चन लिखिएगा, क्वेश्चन लिखिए। बड़ी उदास है नूनू, की दिक्कत? भोर जितिया मुठी के नहीं खेला है? अच्छा, इसमें कितने बच्चे हैं जिसको कि मम्मी भोरे भोर जगा के दही चूड़ा खाजा वगैरह खिलाए हैं? हाथ खा कीजिएगा। चलिए, बहुत अच्छे हैं। ऐसे पूछ रहे हैं, मतलब मजाक वजाक नहीं है, ये रियली पूछना चाह रहे हैं। कस के हाथ खा कीजिए ना, कस के। कितने लोग हैं? चलिए ठीक है, खाएंगे नहीं, खा चुके हैं। ये होता है, मतलब हम लोग भी जब बचपन में थे तो मम्मी जो है हम लोगों को जगाते थे, रे उठ उठ खाए लिए,
उठ के भोर में बहुत मजा आता था खाने में, ये अलग बात है, खा के फिर सो जाते थे, ठीक है। और आप लोग हैं कि खाना खा के फिर कोचिंग आ गए हैं, तो रियली में आप लोग बहादुर हैं, रियली में। मतलब कि अन्यथा हम लोग तो खाना खा के फिर वापस उसी दुनिया में, फिर सुबह उठ के पूछते थे खेले लास्ट लगना हमारा कि नहीं गे, नहीं समझे। नहीं बेटा, हम लोग अब मम्मी करती क्या है, मम्मी बीमार पड़ गई है तो फिर दिक्कत है। और अब देखिए, अब बचपना हम लोग क्या खाएंगे, हम लोग तो अब नहीं ना, अब आप लोग का जो बचपना है, देखिए यही हाँ प्रीति और वो किशनपुर वो कह रही है कि जाने हमारा होटल को भोरे भोर का हम जे दिल को चूड़े खाली खाना शुरू कर दिलियो, तो बाद में दही दिल को तो दही पीना शुरू कर दिलियो, तो माँ के के तो एक लपड़ मार लो तब हमारा दिमाग है लोगो दही चूड़ा मिलाए खाना छे, नहीं कहानी सुना लो छे, सुनाना नहीं कहानी। यहाँ देखिए, तो देखिए ये जो उम्र आप लोगों का है बहुत ही बेहतरीन और यादगार उम्र होता है। इस उम्र को जो बढ़िया से अपने अंदाज में बेहतरीन तरीके से जी जाइएगा, याद रखिएगा बेटा, भविष्य भर कभी धोखा नहीं खाइएगा, जिंदगी भर न। ये जो उम्र है इसमें आपको अपने आप को बैलेंस करने की आवश्यकता है, अपने आप को संभालने की आवश्यकता है। अभी इस उम्र में बहकते लोग ज्यादा हैं और जो संभल जाते हैं जिंदगी भर फिर ऐश मौज करते हैं, और जो इस उम्र में बहक जाते हैं हर जगह फिर ठोकर खाते हैं। इसीलिए क्लास में कुछ बच्चा जब बैठते हैं तो हम देखते हैं बैठे यहाँ हैं, हाँ यहीं पर उसका पूरी तरह एकदम, लेकिन ध्यान यहाँ नहीं उसका है, बैठ कैसे। मतलब वो दिमाग में सोच रहे हैं कि ओह आज काश मेरे मोबाइल पे मिस कॉल आता, अरे यो टेंशन रह जाए मोबाइलों पर मिस कॉल मारना होते, घरों में कहीं बाबू देख ही लेने ले। तो मिस कॉल मारना बेटा गलत अर्थ मत लीजिएगा, मिस कॉल को भी मार सकता है भाई। आप यहाँ हैं, आप मोबाइल रख के आए तो मिस कॉल है ना होगा वो आपके लिए, तो घर में जाइएगा तो कॉल बैक कीजिएगा। तो देखिए सोच बदलो संस्कार बदलेगा, ठीक है। क्वेश्चन लिखिए, घोड़े को गाड़ी खींचने के लिए घोड़े को गाड़ी खींचने के लिए घोड़े को गाड़ी खींचने के लिए प्रारंभ में अधिक बल लगाना पड़ता है, क्यों? प्रारंभ में अधिक बल लगाना पड़ता है क्यों? घोड़े को गाड़ी खींचने के लिए प्रारंभ में अधिक बल लगाना पड़ता है क्यों? अधिक बल लगाना पड़ता है क्यों? चलिए आंसर में लिखिएगा, प्रारंभ में गाड़ी खींचने के लिए घोड़े को प्रारंभ में गाड़ी खींचने के लिए घोड़े को सीमांत घर्षण के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। सीमांत घर्षण के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। परंतु जब गाड़ी गति में आ जाती है
जब गाड़ी गति में आ जाती है तो इस पर गतिक घर्षण बल कार्य करने लगता है। तो इस पर गतिक घर्षण बल कार्य करने लगता है। तो इस पर गतिक घर्षण बल कार्य करने लगता है। हम जानते हैं कि सीमांत घर्षण बल का मान, हम जानते हैं कि सीमांत घर्षण बल का मान, हम जानते हैं कि सीमांत घर्षण बल का मान कौमा गतिक घर्षण बल से अधिक होता है। हम जानते हैं कि सीमांत घर्षण बल का मान कौमा गतिक घर्षण बल से अधिक होता है। यही कारण है कि घोड़े को गाड़ी खींचने के लिए प्रारंभ में, घोड़े को गाड़ी खींचने के लिए प्रारंभ में अधिक बल लगाना पड़ता है। प्रारंभ में अधिक बल लगाना पड़ता है। घोड़े को गाड़ी खींचने के लिए प्रारंभ में अधिक बल लगाना पड़ता है। लगाना पड़ता है। बस सुनिए, देखिए, एक बात जान लीजिए कि सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो शेयर कीजिए। एक मिनट जैसा रुकिएगा आप लोग, अभी सिर्फ ऑनलाइन वाले का वीडियो समाप्त हो रहा है क्लास।